नाजरीन, 1980 की दहाई में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और ये हमला बेसिकली उसने अपनी मईशत को सहारा देने के लिए किया था कि वो किसी तरह अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके फिर वहाँ पर यानी कि एक हफ्ते में उस पर कब्ज़ा कर लेगा। फिर उसकी नज़रें गवादर की बंदरगाह पर थीं। बेसिकली ये दो बड़ी ताकतों की जंग थी, यानी अमेरिका और रूस की माशी जंग थी। वो उसमें उसकी अब रूस अपनी मईशत के हाथों शिकस्त खा रहा था, तो उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। तो नाज़रीन, उस दौर में अमेरिका ने रूस का ये हमला नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान को यानी कि आगे लाया था। पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश बारिश कर दी थी और यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पे बुलाया गया था। अफ़गानिस्तान को दुनिया भर से मुजाहिदीन इकट्ठे करके उनको ट्रेनिंग देकर अफ़गानिस्तान पर एक तरफ अमेरिका यानी मदद कर रहा था। तो नाज़रीन, वो जंग 10 साल तक चली। रूस भी टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके 9 टुकड़े हुए। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, उस जंग के आज तकरीबन 30 साल बाद भी पाकिस्तान उसका खेमियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तान की मईशत उसका खमियाजा भुगत रही है, क्योंकि वो जंग ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत कायम हो गई, तालिबान आ गए, फिर अमेरिका की हुकूमत आ गई, अमेरिका नवाज हुकूमत आ गई, अमेरिका का कंट्रोल रहा, फिर दोबारा तालिबान आ गए। तो नाज़रीन, इस दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 लाख तक अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने उनकी हर हवाले से मदद भी की और इनमें से जो 35 से 40 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं नाज़रीन, उन्होंने पेशावर, क्वेटा यानी पाकिस्तान के दो सूबे केपी और बलूचिस्तान में अपने घर भी बना लिए, अपनी रिहाइशें भी इख्तियार कर ली, जायदादें भी बना ली। इवन के उनमें लाखों ने तो आईडी कार्ड तक भी बनवा लिए। और फिर स्मगलिंग भी शुरू हो गई। और इधर से हमारे यहाँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंपनी है, उधर कोई कोई पानी का कोई ख़ास ज़रिया है नहीं, समंदर है नहीं, तो दरियाओं की भी किल्लत है। तो पाकिस्तान की गंदम, पाकिस्तान की चीनी और इसी तरह और भी बहुत सारी पाकिस्तान की अशिया अफ़गानिस्तान स्मगल हर साल लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर की स्मगलिंग होती है। और इसी तरह पाकिस्तान को माशी नुकसान भी होता है। अब पाकिस्तान की चीनी अफ़गानिस्तान जा रही है, पाकिस्तान की गंदम, पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गंदम की प्रोडक्शन वाला सूबा है और इसकी सारी गंदम अफ़गानिस्तान चली जाती है और यहाँ के लोग भूखे मरते हैं, महंगी गंदम लेने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की मईशत इस हवाले से काफ़ी डगमगा चुकी है। तो अब हुकूमत ने फैसला किया है 40 साल बाद कि अब अफ़गानिस्तान की वो जो दोस्ती है, वो जो दुश्मनी है, वो जो ताल्लुक़ है, वो जो सब कुछ है, उसको ख़त्म किया जाए। उसके साथ बाकायदा एक वीज़ा सिस्टम किया जाए, क्योंकि आज तक वहाँ से वीज़ा सिस्टम अभी भी नहीं है। अभी भी वो एक यानी कि एक परमिट टाइप उस पर यानी कि एक लाइसेंस पर आते जाते हैं लोग। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने 1 नवंबर की डेट अनाउंस कर दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस हवाले से काफ़ी वो एक्शन ले चुके हैं। हमारे वज़ीर दाखिला भी ऐलान कर चुके हैं कि अब 1 नवंबर तक उन्होंने एक मोहलत भी वो कर दी है कि जो लोग यहाँ पर हैं वो अफ़गानिस्तान चले जाएं, उसके बाद एक्शन होगा। तो नाज़रीन, ये बेसिकली ये एक तरह का बहुत बड़ा तबले जंग है, क्योंकि जो इंडिया का माफिया है, जो इंडिया के एजेंट हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कुछ हो, क्योंकि इसी वजह से इंडिया हमले भी कराता है। इंडिया हमारी बदअमनी, हमारे मुल्क में बदअमनी भी यानी कि इसी वजह से है। और हालिया दिनों में भी बल्कि एक मस्तूंग में एक धमाका हुआ जिसमें 50 से ज़ायद यानी मुसलमान शहीद हुए और अफ़गान रहनुमाओं ने भी इस पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। एक अजीब सा तरफा तमाशा शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये अफ़गानिस्तान की मुदाखलत
बंद हो गई, ये स्मगलिंग बंद हो गई, ये चीनी की जो स्मगलिंग है ये बंद हो गई, ये गंदम की स्मगलिंग बंद हो गई, और इसी तरह पेट्रोल जिससे हमारी मईशत को यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसकी स्मगलिंग बंद हो गई, जो वहाँ से आता है, जो यानी कि यहाँ से जाता है वहाँ से आता है, अगर ये बंद हो गई तो पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, और ये इंडिया नहीं चाहेगा। इस हवाले से अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों में बेचैनी फैलाई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तरफ मुसलमान ही हैं, भाई भाई हैं, लेकिन इंडिया एक और खेल खेलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब कोयटा यानी बलूचिस्तान और पेशावर इधर केपी में लाखों लोग एडजस्ट हो चुके हैं, और वो मसाइल भी पैदा कर रहे हैं, रिएक्ट भी कर सकते हैं, जबकि ये फैसला पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि इससे यकीनन पाकिस्तान ने बरसों तक बदअमनी भी देखी है। हिरवैन कल्चर आया है, अफ्यून कल्चर आया है, और पाकिस्तान में सबसे बढ़कर कलाशनकोफ कल्चर आया है, जिसकी वजह से हमारी मईशत पर असरात पड़े हैं, हमारे अमन व अमान पर हालात यानी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में यकीनन ये एक चैलेंजिंग फ़ैसला है, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अमन व अमान के हवाले से अहम फ़ैसला है, लेकिन भारत इसको ठंडे पेटों नहीं लेगा। नाज़रीन, रूस की जंग, अमेरिका की जंग और अफ़गान जंग, उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। हालांकि नाज़रीन, अमेरिका 2 अटैक्स के बाद यहाँ से अपनी जान छुड़ा के निकल गया है। रूस ने भी इस कंबल से जान छुड़ाई, उसने अपने टुकड़े टुकड़े कराए। तो नाज़रीन, इस कंबल से हमें पुरअमन तौर पर ही अपनी जान छुड़ानी है, ताकि पाकिस्तान की मईशत की जान इससे छूटे, स्मगलिंग रुके, बदअमनी रुके, कलाशनकोफ कल्चर रुके। ये सारी चीज़ें इस बेहतरीन फ़ैसले से मंसूब हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।